हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं नैन्सी मैम हिंदी क्लास के साथ। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से सहज हिंदी रचना प्रवेश की बुक पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एक्सरसाइज चल रहे हैं। आप बुक में ही हैं, आपके क्लास वर्क हो जाएंगे, आपके होमवर्क नहीं है। होमवर्क में बस इतना है कि आपको जो भी पढ़ाया जाएगा आप उसको कई बार चित्रों की सहायता से आप फिंगर आउट कर करके आप पढ़ना शुरू कीजिएगा। ठीक है, मिनिमम आपको बोला गया है कम से कम 10 टाइम्स या 20 टाइम्स, यानी कि 10 बार या 20 बार आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है बच्चों, आप हाफ एन आवर ही पढ़ो, आधे घंटे ही पढ़ो, लेकिन जितना भी देर आप पढ़ोगे मन से पढ़ो। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले अपनी बुक निकालते हैं, पेंसिल इरेजर अपने साथ रखते हैं, क्योंकि नैन्सी मैम की क्लास आ गई है। तो आप पहले से ही रेडी हो जाइए, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर और बुक लेकर के। ठीक है, और इन सब से ज्यादा जरूरी है कि आप जब भी मेरे साथ क्लास करते हैं आप बहुत ही खुश रहिए। ठीक है बच्चों, तो हमेशा स्माइल करते रहो, क्योंकि नैन्सी मैम आपकी स्माइल की बहुत ज्यादा फैन है। ठीक है, बहुत ज्यादा खुश होती हैं जब आप खुश रहते हो। ठीक है, आप अच्छे रहते हो, तो हमेशा अच्छे रहना है बच्चों। ठीक है, खुश रहना है, दुखी नहीं होना है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो अपने प्रॉब्लम। ठीक है, आपको जहां समझ में नहीं आ रही है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो आप कैंपस केयर के ऐप में आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, हाँ कभी मेरी तबीयत खराब रहती है या मैं बिजी रहती हूँ तो मैं आपको लेट से रिप्लाई करती हूँ, लेकिन मैं कर दूंगी। ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा। ओके, तो बच्चों सबसे पहले ये वाली बुक आप देख रहे हो, सहज हिंदी रचना की बुक है, प्रवेश की बुक है। आपको ये ओपन करनी है। लास्ट क्लास में बच्चों आपने क्या पढ़ा था? अंस्वर की, अंस्वर यानी कि बिंदु की, चंद्र बिंदु की और विसर्ग यानी कि आह की जो बिंदु लगी थी, आपने बुक में उसका एक्सरसाइज किया था। पेज नंबर 2525 में था। वर्कशीट कितना था? 2222 में था। आपने उसको कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बुक ओपन करते हैं। ये देखिए, मैं भी बुक अपनी ओपन कर रही हूँ, आप भी ओपन करो। वेरी गुड। तो आपने 2222 कर लिया है। ये है आज का 2323। ये क्या है? प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर का मतलब होता है क्वेश्चन और आंसर। जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है, आपका नाम क्या है, तो आप क्या बोलते हो तुरंत में? आदित्य, धैर्य, कमल। ठीक है, तो आपका जो भी नाम होता है आप तुरंत बोलते हो। अगर फिर कोई क्वेश्चन पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो, चाहे वेयर आर यू गोइंग, तो आप क्या बोलते हो? मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द स्कूल। तो जहां आप स्कूल जा रहे हो आप स्कूल बोलते हो। ठीक है, चाहे अगर आपसे कोई पूछता है तुम क्या खाए हो, ठीक है, या फिर तुमने खाया है कुछ, ठीक है, चाहे डिनर किए हो, लंच किए हो, ब्रेकफास्ट किए हो, हैड यू डिनर, हैड यू लंच, आपने लंच कर लिया, आपने डिनर कर लिया, हैड यू ब्रेकफास्ट, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, यानी कि सुबह का नाश्ता आपने कर लिया, तो आप क्या बोलते हो? यस, नो या कुछ भी, यानी कि जो भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है आप उसका आंसर देते हो। क्या करते हो? आप उसका आंसर देते हो, यानी कि आप रिप्लाई करते हो। जो भी सामने वाला क्वेश्चन आपसे कर रहा है आप उसको अच्छी तरह से रिप्लाई देते हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आंसर देना, यानी कि प्रश्नोत्तर, यानी कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको उसका आंसर देना है। तो आज हम लोग क्वेश्चन और आंसर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से वर्कशीट 2323 खोल लीजिए। पेज नंबर है आपकी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ जूम करके। ये है 2626, दिख रहा है 2626। तो आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है प्रत्येक चित्र के सामने उसका उचित उत्तर लिखो। ठीक है, तो चित्र के सामने उसका उचित उत्तर, या उचित का मतलब होता है सही सही उत्तर आपको लिखना है। अब मैं पढ़ती हूँ, ये क्या लिखा हुआ? यह। अब देखो, आपने सारी मात्राएं पढ़ ली हैं, अब पढ़ना आपके लिए आसान है। अब पढ़ो, यह, बा में आ का मात्रा, घ, बाघ है, यह बाघ है, यह खरगोश है या खरगोश है, यानी कि रैबिट है, यह हिरन है, यह बंदर है, यह माँ में ओ मोर है,
यह लोमड़ी है, यह बतख है, यह भालू है, यह शेर है। मतलब आप किसी को बता सकते हो कि यह क्या है, तो आप बता सकते हो ये तो ये है। अब ये देखो एक छोटी सी पिक्चर दी हुई है, लिखा हुआ है यह क्या है। तो जो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्वेश्चन है यह, तो ये क्या की जगह पर बस आपको आंसर लिखना है, बाकी यह और है दोनों आपको लिखनी जरूरी है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, यह क्या है, यानी कि ये वाली फोटो बगल को दिखा के बोल रहा है यह क्या है। यहाँ आंसर पहले से ही लिखी हुई है, ये क्या है लिखा हुआ है, यह है यह। यहाँ से देख के उतार दो, क्या की जगह पर आपको आंसर लिखना है, सारस है। सा में आ का मात्रा, रस, सारस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये हो चुके हैं। यहाँ से आपको देख करके आंसर आपको सही सही लिखना है फोटो के सामने। तो इस तरह से लिखना है, यह क्या की जगह लिखा है सारस और है को उतार दिया, ये क्वेश्चन मार्क का साइन है, तो आपको एक पूर्ण विराम यानी कि एक डंडा खींचना है। पूर्ण विराम का मतलब होता है फुल स्टॉप, यानी कि इसके आगे और कुछ नहीं है और आपने खत्म कर दिया लाइन खत्म करके। ठीक है, अब आप देखो ये क्या है, यहाँ लिखा हुआ है यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है। तो आप क्या बोलोगे, यह बतख है, तो लिखो यहाँ पर यह, देखो उतार दिए यह। अब देखो बतख का स्पेलिंग कहाँ है, ये तो बाघ है, खरगोश, हिरन, बंदर, मोर, लोमड़ी, बतख, बतख बतख। तो इसको कट करो पूरा, यह बतख है, पूरा यहाँ से देख करके पूरा लिखना है यह बतख है। तो मुझको भी यहाँ लिखना है यह बतख, बतख है। हो गया बच्चों, मैं एक चीज भूल रही हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पर CW लगानी है, आज का डेट लगाना है 21/12/2020। ठीक है बच्चों, मैंने डेट लगा दिया है, आप भी डेट लगा लो। ठीक है, तो यह बतख है मैंने कर दिया। अब ये देखो, ये तो कॉमन है, ये क्या है, यह क्या है लिखा हुआ भी है, यह क्या है। अब आप क्या बोलोगे, यह तो बंदर है। तो ऐसे नहीं जैसे बोलना अलग होता है और लिखना अच्छे से होता है। ठीक है, किसी भी चीजों को आप बहुत अच्छे से लिखो। तो ये क्या लिखा हुआ, यह। अब क्या है ये, बंदर। बंदर की स्पेलिंग आपको नहीं आ रही है, आप ऊपर देखो, ये लिखा है बाघ, पढ़ के देखो, खरा खरगोश, खरगोश, हिरन, देखो ब बिंदु न बन दर दर, बंदर है। अब इसको कट करो, लिख दो यहाँ पर देख करके या तो यहाँ से उतार दियो, क्या की जगह पर आपको बंदर की स्पेलिंग नहीं आ रही थी, आपने लिख दिया ब, ये हो गया ना बन दरा दर, बंदर। ये वाला है उतारो, देख के उतारो धीरे धीरे। अब पूर्ण विराम यहाँ पर लगी हुई है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको नहीं आता है, आप अच्छी तरह से देख के लिखो। अब ये क्या है, यह क्या है। अब यह तो क्या है, यह बाघ है, तो यहां से यह उतारो। बाघ की स्पेलिंग फिर आपको नहीं आ रही है, फिर आप ये वाली ऑप्शन है, यहां से सही सही देखना है। ये देखो कहाँ लिखा है, बा में आ का मात्रा, घा, बाघ। अब इसको करती हूँ कट, ताकि उसका आंसर लिखने बनेगा। मुझको यहाँ लिखना है क्या की जगह पर बाघ, बा में आ का मात्रा बा और घा से घर, बाघ। अब ये वाला है उतार दो, हो गया, यह बाघ है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। अब ये देखो नेक्स्ट पिक्चर, यह क्या है। अब ये क्या है, ये है बियर। क्या है बच्चों, बियर। बियर कहाँ है, जंगल में रहते हैं ना बियर। बियर को बोलते हैं भालू। इसी का होता है टेडी बियर वगैरह, जो आप लोग घर में लगाते हो, शो में सजाते हो, बच्चे खेलते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं टॉयज। तो ये है बियर यानी कि टेडी बियर। ठीक है, यह क्या है, यह है टेडी बियर यानी कि यह है बियर यानी कि यह है भालू। तो यह का स्पेलिंग दिया हुआ है, यह उतार दो, भालू। भालू का स्पेलिंग आपको नहीं आ रहा है, आप यहाँ सर्च करो। ये हो चुकी है, आप छोड़ दो। खरगोश है, हिरन है, बंदर हो चुकी है, माँ में ओरा मोर है, ला में ओ माड़ी लोमड़ी है, बतख बतख हो चुकी है, भा में आ का मात्रा, ला में बड़ी ऊ भालू। तो ये है, इसको भी कर दो आप कट और नीचे लिख दो भा में आ का मात्रा, ला में बड़ी ऊ की मात्रा, भालू। ये वाली है को उतार दो यहाँ पर। ये क्या हो गया, यह भालू है। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से साफ साफ, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं ऊपर के नए पिक्चर में। ये क्या है,
ये है टाइगर, ये है लायन। ये क्या है? लायन, टाइगर तो हो चुके हैं, ये क्या है? लायन। लायन को क्या बोलते हैं? शेर। शेर आ गया, नहीं तो सो जाओ, नहीं तो रात में शेर आ जाएंगे, गब्बर आ जाएगा, बोलते हैं ना, तो इसी को बोला जाता है। ठीक है, ये है शेर यानी कि लायन। ये क्या है? लायन। लायन यानी कि शेर। अब आप देखो, मुझको यहीं पर ऊपर में ही मिल गए यह शाम ए रा शेर रा शेर। कट करती हूँ, मैं इसको देख करके उतारती हूँ। यह क्या की जगह लिखा हुआ है? शाम ए, शे और रा, शेर। यहां से है देख करके आप उतार लो है। ठीक है, यहाँ पूर्ण विराम नहीं है तो आप कर दो यहाँ पूर्ण विराम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पिक्चर देखो। यह क्या है? अब ये क्या है? ये है हिरन। क्या है बच्चों? हिरन की फोटो। अब यह पहले उतार के रखे रहो। अब फोटो ढूंढो, आपको नहीं आ रहा है। क्या की जगह क्या है? हिरन। अब ढूंढो ढूंढो ढूंढो, मिल जाएगा, खोजो खोजो। यह है बाघ। खरगोश, ये तो हो चुका, ये नहीं हुआ है। खरा खरगोश, ये है हिरना, हिरन। मिल गई तो इसको करो आप कट और लिख देना है यहाँ पर देख करके अच्छी तरह से, हिरना हिरन। ये वाला है को उतारना है और करना है। तो क्या हो गया? हिरन, यह हिरन है। यह क्या है? तो आप बोल सकते हो यह हिरन है। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है? यह क्या है? यह क्या है? तो पहले ये वाला यह उतार दूं। ठीक है, अब खोजो। ये तो नीचे वाले फोटो पहले देखो, ये है खरगोश, ये है मोर। तो खरगोश और मोर नहीं होगा, उसके अलावा आप इसको नहीं पहचान पा रहे तो उसका नाम मुझको यहाँ मिल जाएगा। बाघ हो चुकी है, खरगोश तो है नहीं वो, हिरन हो चुकी है, बंदर हो चुकी है, मोर नहीं है। वो पिक्चर आप जानते हो मोर नहीं है। लोमड़ी, लोमड़ी ही होगी, क्यों? क्योंकि बत्तख हो चुकी, भालू हो चुकी, शेर हो चुकी। तो वो क्या है? डॉगी के समान जो दिखता है वो है लोमड़ी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लामे ओ लो मड़ी, लोमड़ी। लोमड़ी का मतलब होता है फॉक्स। ये इसको उतार दो है। फॉक्स यानी कि लोमड़ी। लोमड़ी बहुत ही चालाक होती है, चालाक चतुर होती है। ठीक है, क्लेवर, उसको क्लेवर एनिमल बोला जाता है। ठीक है, कौन है क्लेवर एनिमल? तो आप कह सकते हो फॉक्स है यानी कि लोमड़ी है। ठीक है, लोमड़ी बहुत ही चालाक होती हैं। अब ये क्या है? नेक्स्ट पिक्चर, यह क्या है? तो आप क्या बोलोगे? यह क्या है? तो आपको पता है ये है रैबिट। रैबिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? खरगोश। क्या बोलते हैं? खरगोश। यह क्या है? अब यह खरगोश की स्पेलिंग आपको फिर से नहीं आती है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे सर्च करो। बाघ हो चुकी है, लोमड़ी हो चुकी है, ये खरगोश, खरगोश ये नहीं हुई है। तो मैं कर देती हूँ इसको कट और नीचे में लिख देती हूँ देख करके ख रा गा में ओ, और कौन वाले शाह है? शलजम वाला शाह। यह खरगोश और है का दे दो। ठीक है, खरगोश है। अब आप देख सकते हो बस एक ही पिक्चर बची हुई है और यहाँ पर भी एक ही ऑप्शन बची होंगी। देखो ये दोनों हो चुके हैं, ये दोनों हो चुके, ये दोनों हो चुके, ये दोनों हो चुके, बस ये बची है। यानी कि उस पिक्चर के साथ यही लास्ट होगा क्योंकि और कोई है भी नहीं। तो इसका नाम पढ़ो, क्या लिखा है? मामे ओरा मोर। तो अब आप फोटो मिला के देखो कि ये क्या है? मामे ओरा मोर। मिल गए? तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है यह क्या है? तो यह को उतारना है। यह क्या की जगह क्या लिखना है? मामे ओरा मोर। अब ये वाला है को उतार दो है। ठीक है, पूर्ण विराम पहले से की हुई थी, मैंने गलती से कर दिया, मैं इसको कर देती हूँ इरेज। ठीक है, तो यह क्या है? यह मोर है। अब आपको पता चल गया सारे पिक्चर्स को। इस पिक्चर्स को आप अच्छी तरह से लर्न कर लो बाय हार्ट, ताकि मैं पूछूं व्हाट इज दिस, यानी कि यह क्या है, तो आप बोलोगे यह सारस है। व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो आप बोल सकते हो यह बतख है। यह क्या है? यह क्या है? यह बंदर है। यह क्या है? यहाँ लिखा यह क्या है, तो आपको क्या बोलना है? यह बाघ है। ऐसे ही पढ़ना भी है फोटो देख देख करके। यह क्या है? यह भालू है। यह क्या है? भालू है। अब देखो यह क्या है? यह शेर है। ये क्या है? यह शेर है। यह क्या है?
यह हिरन है। यह क्या है? हिरन है। यह क्या है? यह लोमड़ी है। क्या है? लोमड़ी है। यह क्या है? यह खरगोश है। यह क्या है? खरगोश है। यह क्या है? यह मोर है। यह क्या है? यह क्या है? तो आप बोल सकते हो यह मोर है। ठीक है बच्चों, तो आपने ऐसे देख लिया है। आपको पढ़ने का तरीका और मैं बताती हूँ। एक आप ऐसे कोई भी कॉपी ले लो, इसको कवर कर लो। ठीक है, सारे आंसर को आप कवर कर लो। अब ये आपको वन साइडेड आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं, सारे पिक्चर्स दिख रहे हैं अच्छी तरह से। वेरी गुड। अब आप खुद से बोलो कि यह क्या है। कहीं भी फिंगर आउट करो, आंख बंद कर लो, क्लोज योर आइज। हाँ, टेक योर फिंगर, अपने फिंगर ले लो। अब इस पिक्चर में कहीं भी हाथ रखो। अब पूछो यह क्या है? हिंदी में बोलो बाघ। बाघ को तुरंत में किसी कॉपी में आप लिख करके देखो, क्या है ये? बाघ। ठीक है, फिर अपनी आंखें बंद करनी है, सोचो क्या है क्या है क्या है, यहां पर रखो। फिर ये क्या है? अब बोलो क्या है? यह है बतख। अब आंसर देखो, यह बतख है। वेरी गुड, मिल गया बतख है। इस तरह से फिर इसको कवर करो। यह क्या है? यह सारस है। कहीं भी फिंगर आउट करो आप। यह क्या है? बाघ है। यह क्या है? भालू है। ऐसे करके आंसर भी चेक करो, भालू। और जैसे आप पढ़ रहे हो भालू, तो कई बार इसको लिखने की प्रैक्टिस करो। इसी तरह से इस साइड के भी आपको क्या करना है? कवर करना है। और ऐसे करके आपको लिखना है ये क्या है। आप कहीं भी फिंगर रखो, ऐसे रखो, यहाँ पर रख दो। यह क्या है? यह लोमड़ी है। देखो लोमड़ी की स्पेलिंग है कि नहीं? ला में ओ मा अड़ी, लोमड़ी। बड़ी है ना, लोमड़ी। फिर ऐसे ही आप इसको क्या करो, फिर से कवर कर लो अच्छी तरह से आंसर को। और यहाँ से किसी भी पिक्चर पे फिंगर रखो और उसको बोलो यह क्या है? बोलो यह मोर है। यह खरगोश है। यह हिरन है। यह क्या है? शेर है। और उसकी स्पेलिंग को तुरंत कॉपी में लिखने की कोशिश करो, तो आपको क्या होगा? सारे पिक्चर्स भी याद हो जाएंगे और लिखना भी याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने एग्जाम की तैयारी, टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो जब सारे पोर्शन ओवर हो जाएंगे तब मैं आपका टेस्ट भी लूंगी। ठीक है, तो आपको इसके लिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि अब दिसंबर आपका कंप्लीट होने वाला है, यानी कि खत्म होने वाला है। टाइम बहुत कम है, बस जनवरी बचा हुआ है केवल आपके पास। उसमें भी ठंड बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आपको उसमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि फरवरी में आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो जनवरी में ही आपको चैप्टर फिनिश भी करना है और रिवीजन भी करना है। तो आपके पास टाइम है बहुत कम और पढ़ना क्या है? बहुत ही ज्यादा। तो बोलिए, आप लोग मेहनत करेंगे ना बच्चों? ओके बच्चों, वेरी गुड। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग बहुत मेहनत करते हो। वेरी गुड। तो खेलना भी है, मैंने कभी नहीं बोला कि आप मत खेलो, टीवी मत देखो। आप खेलो, टीवी देखो, लेकिन पढ़ने के लिए आप टाइम भी निकालो। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए चैप्टर के साथ वापस मिलेंगे, आप अपनी नैन्सी मैम के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।